हाय दोस्तों, कैसे हैं? अच्छे हैं। चलिए माता रानी से दुआ करें कि सब अच्छे और स्वस्थ होंगे। हम लोग क्या पढ़ रहे थे? एवरेज, औसत का कुछ क्लास किए थे और कुछ शॉर्ट मेथड पे क्वेश्चन भी हम लोग बनाए थे। आज भी वही है। चलिए, तैयारी चल रहा है ना? तैयारी कीजिए दोस्त, बिना तैयारी का कुछ नहीं होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन है। अच्छा, अब ये क्वेश्चन कैसे लगातार दे दिया कि सम संख्या या विषम संख्या। ठीक है, अब ये जैसे कि आप देख रहे हैं कि 12, 14, 16, 18, 20 और 22 सम है। यहीं पे अगर रहेगा विषम, विषम वाला भी हम बनाएंगे। अगर इस टाइप का क्वेश्चन दे दे और कहा जाए कि इसका औसत निकालिए, तो सबको ऐड न करके डायरेक्ट क्या करना है? औसत बराबर प्रथम संख्या को ऐड करेंगे, लास्ट संख्या को ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, 2 2 4 और 3 सम रहे या विषम रहे, वही काम करना है। यहां भी है विषम, अब इतना है तो इस सबको ऐड नहीं करना है। हम हर क्लास में बोल रहे हैं कि सबको ऐड नहीं करना है। क्या करेंगे? प्रथम संख्या को ऐड करेंगे और लास्ट संख्या को ऐड करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे। आपका क्वेश्चन बन जाएगा 3 1 4 7। ये तो हो गया कि लगातार यदि विषम और सम संख्या रहे तब। ठीक, अब देखिए अब क्या है। अब पूछता क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन कैसे कि कुछ अंक दे दिया और कहा इसका इतना गुणज क्या होगा। ये क्वेश्चन बराबर आता है और सेट आप लोग बनाते होइएगा तो उसमें देखते हैं कि कितना क्वेश्चन कितना रहता है ये सब। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन। तो अब देखिए, कोई संख्या हो ए के, मतलब कोई भी संख्या दे दिया, ए के प्रथम n गुणज, यानी वहां दे देगा मतलब 7 का 5 गुणज, 3 का 4 गुणज, ऐसा कुछ देगा। तो ए के प्रथम n गुणज का औसत क्या होगा? अब क्वेश्चन रहता है कि कोई संख्या ए के प्रथम, यानी कुछ भी संख्या दे दिया, जैसे 3 का 6 गुणज, 2 का 5 गुणज, कुछ भी कहा। ठीक है, तो हम वैसे भी बना सकते हैं। जैसे अगर 2 का 5 गुणज कहा तो 2 4 6 8 10 12 ऐसे करके हम कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहां पे हम डायरेक्ट कैसे बनाएंगे? जैसे कहा ए के प्रथम 7 गुणज, तो ए प्लस ए गुणे एन, यहां सूत्र बना बट्टा में 2। ठीक है, अब देखिए यही इसी क्वेश्चन पे 3 के प्रथम 7 गुणज का औसत क्या होगा? 3 का प्रथम 7 गुणज का औसत क्या होगा? 7 या 21 और 3 24। ठीक है, अब यहां भी आ जाइए, 7 के प्रथम 6 गुणज, 7 का प्रथम 6 गुणज, यहां भी काट सकते हैं। 7 छक 42 और 7 49, यहां भी काट सकते हैं। इसको ऐसे भी बनाइए, 3 6 9 12 15 18 21, ऐसे भी बन जाएगा। देखिए, अब कुछ क्वेश्चन इस टाइप का आता है कि जैसे कुछ व्यक्ति दे दिया, ठीक है, और उसका उम्र भी फिक्स है, लेकिन उसमें कुछ और व्यक्ति आ गया या जो भी आए तो उम्र क्या होगा? इतना अधिक हो गया। इस टाइप का भी क्वेश्चन आता है। तब पूछेगा कि जो बाद में आया व्यक्ति, तो उसका औसत क्या होगा या उम्र औसत क्या होगा। तो इस पे देखिए क्वेश्चन क्या है।
किसी समूह के ए व्यक्ति का औसत उम्र हो या वजन हो या वेतन हो, ठीक है, एक्स हो, और उसमें वाई व्यक्ति के आने से, उसमें मतलब एक्स्ट्रा और व्यक्ति आया तो औसत जेड से बढ़ जाए तो आने वाला व्यक्ति की कुल आयु क्या। देखिए किसी व्यक्ति तो x गुने वाई प्लस ए, यहां पे आएगा कि आने वाला व्यक्ति आया है कितना y गुने जेड। अब यहाँ का है कि किसी कक्षा के 20 छात्रों की औसत आयु 12 वर्ष है, यदि वर्ग में शिक्षक का उम्र भी शामिल कर लिया जाए तो औसत 13 हो जाता है। तो शिक्षक, एक शिक्षक आया है, अब एक शिक्षक आया तो वृद्धि कितना, यानी y का वैल्यू आ जाएगा ये 13, मतलब एक ही शिक्षक, तो 12 गुने 1, यानी एक शिक्षक को शामिल किए, और फिर पहले कितना था 20 व्यक्ति ऑलरेडी। अब यहां पे हम एक कहां से निकालेंगे, क्योंकि पहले था 12, अब जब शिक्षक शामिल हुआ है तो यहां आ गया 13, तो y का वैल्यू क्या आएगा 1 ना, और वृद्धि आपके पास है 1, 12, 21, 33। देखिए उसी सूत्र पे एक और क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे। कहा है, अब यहाँ देखिए वेतन की बात है, किसी 27 लोगों के समूह का औसत वेतन 3700 रुपया है, अगर एक और व्यक्ति का वेतन जोड़ दिया जाए तो औसत बढ़कर 3750 रुपया हो जाती है, तो उस व्यक्ति जिसका जोड़ा गया है उसका वेतन कितना होगा। तो इसको क्या करेंगे, कुछ नहीं, डायरेक्ट 3700 प्लस, क्योंकि एक व्यक्ति इसको शामिल किया है तो एक व्यक्ति को, एक ही व्यक्ति का ना जोड़ दिया, तो इसलिए डायरेक्ट अब वो गुना 1 इतना नहीं करना है दोस्त। अब यहां पहले कितना था 27, कितना शामिल किया 1, अच्छा अब यहां पे अंतर क्या होगा, अंतर निकाल दीजिए, पहले था 3700, बाद में 3750, यहीं से अंतर निकाल देंगे तो 50 रुपया हो जाएगा, ठीक है। अब 3700 यहां 28 50, 40 10 14, 0 0 11 5, यहाँ पे गुना में 1 नहीं दिए क्योंकि एक ही व्यक्ति को शामिल जरूर नहीं, हाँ एक्स्ट्रा अगर 2 1 के अलावा यदि करता तो गुना आप करते, ठीक है। चलिए इसका तो हम शॉर्ट मेथड पढ़े, अब कल के क्लास में हम पढ़ेंगे यही क्वेश्चन बेसिक मेथड से हम कैसे बनाएंगे या कैसे बना पाए, ठीक है। शॉर्ट मेथड याद है तो ठीक है, अगर नहीं तो बेसिक आपका जरूर काम करेगा। तो कल हम पढ़ेंगे बेसिक मेथड से कि उसको बेसिक से कैसे सोल्व करें, ठीक है दोस्त। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।